हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जेपीएससी का सिलेबस क्या है। प्रिलिमिनरी का आज देखेंगे हम लोग, प्री का उसमें क्या सिलेबस दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि जब तक सिलेबस को नहीं समझिएगा आप कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर सकते हैं। सब सफलता आपसे दूर हो जाती है। इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान देंगे और बारीकी से समझेंगे कि इसका जो सिलेबस है क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ना, जेपीएससी जो इस बार वैकेंसी निकाली है, बहुत ज़्यादा पोस्ट निकाली है। 342 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से आपका वीडियो सीओ का 207 पोस्ट है, सिर्फ उसका है आपका वीडियो सीओ का। डीएसपी का 35 है। इसी तरह से बहुत सारा विभाग है, वो सब मिला के 342 पोस्ट है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले जीएस देखिए, इसमें आपका जीएस पेपर 2 रहेंगे, पेपर 1 जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रत्येक जो रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे आपका, उसमें से 200 मार्क्स का होगा। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 जो है दोस्तों वो थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्योंकि ये आपका नेशनल इंटरनेशनल सभी इवेंट से पूछा जाएगा। जीके जीएस का जो भी इसमें आता है पोर्शन, उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। बारीकी से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 का। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, सारा सिलेबस का कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ना है और क्या अभी आपको छोड़ना है वो बारीकी से समझिएगा, क्योंकि सिलेबस समझना ही बहुत कठिन हो जाता है लोगों के लिए। और क्या होता है कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ते हैं, तो आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको टू द सिलेबस पढ़ना है। जेपीएससी का एक खासियत रहा है कि वो जो सिलेबस में दे देती है वही चीज़ पूछता है। इधर उधर होने की संभावना बहुत नगण्य रहता है, नेग्लिजिबल रहता है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा इसमें? 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, यानी कि 30 मार्क्स का 15 क्वेश्चन है दोस्तों। तो ठीक है, देखिए उसमें से खंड बांटा हुआ है आपका, हर सेक्शन बांटा गया है। ये देखिए दोस्तों, एंशिएंट इंडिया जो है उससे आपको कितना रहेगा, आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एंशिएंट इंडिया से आपका 5 क्वेश्चन, मेडिवल इंडिया से आपका भी उसमें भी 5 क्वेश्चन, और मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन, आने की कुल मिला के आपको 15 क्वेश्चन सिर्फ आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन हिस्ट्री से देखा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह से नेक्स्ट चलिए देखते हैं, 15 हो गया। उसके बाद आपका रहेगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेगा इसमें। जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, और इसके साथ ही सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि कुल कितना हो गया, 10 क्वेश्चन। तो ये हो गया मेरा 15 और 10 25। उसके बाद आपका नेक्स्ट रहेगा दोस्तों इंडियन पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस। तो इंडियन पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस से भी 10 क्वेश्चन है। इसमें आप देख लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत्स एंड म्यूनसिपैलिटीज, 2 क्वेश्चन रहेंगे इस सेक्शन से, ठीक है। तो इसमें 3 सेक्शन है दोस्तों, यानी कि 2 4 4, कुल कितने प्रश्न हो गए, 10। अगला है मेरा इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज, इसे 3 क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इससे आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा अभी मैंने 4 चीज़ बताया, 4 सेक्शन, उसमें से किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहेगा। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये देख लीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका रहेगा 15 क्वेश्चन रहेगा। तो 15 क्वेश्चन इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए जनरल साइंस से 4 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए अगला टॉपिक है मेरा झारखंड स्पेसिफिक
क्वेश्चन झारखंड रिलेटेड जो रहेगा उसमें क्या रहेगा आपका, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। कुल मिला के इससे झारखंड से 10 क्वेश्चन रहेंगे। और एक बात और है दोस्तों, पेपर 2 है जो फुल्ली झारखंड बेस्ड है, उसमें आपका 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रहेगा। उसका मैं वीडियो अगला वीडियो में डालूंगा उसका सिलेबस को। अभी मैं पेपर 1 का डाल रहा हूँ, पेपर 2 का अलग से डाल दूंगा और इसके साथ ही मेंस का भी सिलेबस को मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ पेपर 1 का सिलेबस। नेक्स्ट है आपका झारखंड रिलेटेड, आने की यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए और उधर आपका 100, आने की 110 क्वेश्चन है वो झारखंड के सेक्शन से रहेंगे दोस्तों। अगला आपका देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट, आने की सीधा देख लीजिए आप, समझिए कि करंट अफेयर जो है वो आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत बड़ा मार्जिन होता है 15 क्वेश्चन का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15, करंट इवेंट 15 और हिस्ट्री जो है वो 3 चीज़, इंडियन हिस्ट्री उसमें से 15-15 मतलब वेटेज रखा गया, यानी कि समझ लीजिए आप 45 मतलब 50% आपका इस सेक्शन से है। अगला देखिए, तो करंट अफेयर का जो भी है दोस्तों सारा कुछ आपको देख के चलना है। लास्ट ईयर का पूरा देख लेना है, वो आपको देखना ही पड़ेगा, सारा इवेंट को देखना है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इवेंट को देखना है। अगला पहले देख लेते हैं, इसमें आपका जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, ठीक है, नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो इसमें बिना सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का है, इसमें भी आपका क्या है वेटेज है 15 क्वेश्चन का है। इसमें देखिए क्या संभावना रहता है सच एज आने की, क्या संभावना, किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से आने की है। तो देखिए ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। अर्बनाइजेशन है आपका, शहरीकरण से है। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जितना भी स्पोर्ट्स है आपको जानना पड़ेगा कौन सा स्पोर्ट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या जो आपका खेल से संबंधित कोई टर्मिनोलॉजी आ गया उससे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही साथ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से है। उसके बाद अवार्ड से है, अवार्ड्स आपको पूरा देख लेना है, कौन सा अवार्ड कब कब दिया जाता है वो भी देख लेना है। मतलब अवार्ड से रिलेटेड जितना भी सबको देखना होगा। यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, ये है दोस्तों मेरा, ये आपका सिलेबस था। वो किसका था आपका, ये सिर्फ और सिर्फ था हमारा पेपर 1 का, यानी कि पेपर 1 में जो रहेगा वो इसका सिलेबस था पेपर 1 का, जो कि कितना क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो बहुत कम समय दिया गया है दोस्तों जेपीएससी में। देखिए 29 तारीख तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और 17 मार्च का टेंटेटिव डेट रखा गया है एग्ज़ाम का। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से इसको देखना है और पढ़ना है। जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ठीक है, और जो नहीं किए हैं वो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस केवल दिखने से ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर करना है। ऐसे तो दोस्तों दोनों मिला के जितना आपका मैक्सिमम नंबर आएगा उसी से आपका मेरिट बनाया जाएगा पीटी में। बट मेरा कहना है कि आप जो भी टॉपिक है, लेकिन एक खासियत यह है जेपीएससी का कि आपको ये इसी के अंदर से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसीलिए ध्यान देंगे, जो मैंने आपको लिखा दिया है टॉपिक इसमें जो मैंने अपलोड किया है वो टू द पॉइंट है दोस्तों, एकदम जेपीएससी का जो सिलेबस है वही है जो आज तक रिकॉर्ड रहा है जेपीएससी का। जो उन्होंने सिलेबस दिया है, आयोग सिलेबस जो देती है उससे बाहर नहीं देती है। चलिए, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं इसके जस्ट आगे पेपर 2 का जो झारखंड रिलेटेड है, मैं उसका भी बारीकी से एक एक करके उसका सारा टॉपिक को डिस्कस कर दूंगा और उसका सिलेबस को अपलोड करूंगा। साथ ही साथ जो भी जेपीएससी का क्लासेस होगा मैं इसमें सारा दोनों पेपर का क्वेश्चन आंसर इसमें कराऊंगा टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। ये देख लीजिएगा सिलेबस, इसको ध्यान से समझिएगा, और जैसा इसमें बताया गया उसी को आपको पढ़ना है। आपको ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है, क्योंकि समय भी कम है और इधर उधर पढ़ने से फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि टारगेटेड होना चाहिए कि हमें
मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही दिशा में होना चाहिए। तो जो सिलेबस दिया गया उसी को पढ़िए, बिल्कुल ही इसी के अंदर पूछने की 100% गारंटी रहती है। अभी तक जो देखा गया है रिकॉर्ड, जो सिलेबस दिया गया है जेपीएससी, उसी के अंदर से क्वेश्चन तो पूछा गया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 का लाऊंगा, उसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे, वो झारखंड रिलेटेड रहेगा। किस टॉपिक कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन कहाँ से रहेगा और क्या हाईलाइटेड चीज़ है वो मैं उसमें बताऊँगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।